फर्स्ट इंडिया अपना खास प्रोग्राम विधानसभा लेकर आ पहुंचा है गंगानगर विधानसभा सीट पर। वो सीट जहां पर पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार ने मारी थी बाजी। तो इस बार बीजेपी, कांग्रेस या कोई और, कौन होगा इस सीट पर काबिज? किसके मुद्दों में है कितना दम, यही जानने के लिए आप पहुंचे हैं हम। मैं डिम्पल, मैं तृप्ति। विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी सीट पक्की, और विधानसभा में इस बार जनता किसकी करेगी छुट्टी, यही जानने के लिए फर्स्ट इंडिया लेकर आया अपना खास शो विधानसभा। आरंभ है प्रचंड, तो चलिए करते हैं शुरुआत। विधानसभा क्षेत्रों का दौरा हम कर रहे हैं लगातार। वहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है वो फर्स्ट इंडिया जान रहा है। तो इसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए अभी हम गंगानगर में मौजूद हैं। यहाँ पर जानेंगे कि क्या कुछ विकास के मुद्दे हैं। ना बीजेपी ना कांग्रेस, निर्दलीय जो है वो यहाँ पर है। तो देखते हैं कितने कुछ विकास कार्य हुए हैं और जनता कितनी आहत है या जनता कितनी राहत में है, ये भी यहाँ पर जानेंगे। देखिए बिल्कुल तृप्ति, जैसा कि गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद है, पंजाब बॉर्डर से सटे हुए क्षेत्र है। यहाँ पर किसानी, खेतीबाड़ी के ज़्यादा मुद्दे और नहरी पानी और केमिकल युक्त पानी के यहाँ पर ज़्यादा मुद्दे, लेकिन उसको लेकर यहाँ पर बातचीत भी करना चाहेंगे कि पिछली बार क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार थे, क्या यहाँ पर अभी तक ऐसे खास काम हुए और किन चीज़ों को लेकर काम अभी होना बाकी है, क्या मुद्दे हैं, बताइए सर। अगर विकास की बात करें तो मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 4 वर्ष के अंदर गंगानगर में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि 1962 से मुद्दा था एग्रीकल्चर कॉलेज का, जो जाके पूरा हुआ है 2020 में। 1998 से मुद्दा था मेडिकल कॉलेज का, जो जाके पूरा हुआ है 2022 के अंदर। और ऐसे अनेक मुद्दे, जैसे नर्सिंग कॉलेज मिला। अगर हम बात करें चिकित्सा सुविधाओं की तो मेडिकल कॉलेज है, जनता क्लिनिक है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, टीबी हॉस्पिटल है और अब आयुष हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है। एग्रीकल्चर कॉलेज 60 सीटों से स्टार्ट हुआ था, आज 120 सीटें हैं। एमएससी शुरू हो गई है, मास्टर इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट शुरू हो गया है। मेडिकल कॉलेज की आने वाली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नर्सिंग कॉलेज शुरू हो गया है। हर वर्ग की बात करें, अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो 4 करोड़ से यहाँ पे एथलेटिक्स एकेडमी की स्थापना की गई है। इसके अलावा बहुत सारी स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बन रहे हैं यहाँ पे। गांवों के अंदर बात करें तो बहुत सारे क्षेत्र थे। हमारा नहरों वाला क्षेत्र है, लेकिन बहुत से गांव ऐसे थे जो नहरों के बीच में थे, लेकिन 70 साल 75 साल बाद भी नहरी पानी पीने को नहीं मिल रहा था, भूजल मिल रहा था जो कि खारा था। वाटर वर्क्स बनाए गए हैं, तो कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। अगर हम विकास की बात करें तो सड़कों का जाल बिछ गया है। आप किसी भी तरफ से शहर में एंट्री करें, सीसी सड़कें बन गई हैं और बहुत ही अच्छा, मतलब विकास के बारे में कहूं तो कोई कमी नहीं है। देखिए तृप्ति, यहाँ से बताया जा रहा है कि शिक्षा, चिकित्सा, खेल, तीनों क्षेत्रों के साथ साथ जो शहरी विकास है, चाहे सड़कों को लेकर बात हो, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, स्टूडेंट्स को और चीजों में शिक्षा में बढ़ावा देने की बात हो, सब चीजों को लेकर यहाँ पर काम हुआ है कांग्रेस के कार्यकाल में। और जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उन्होंने काम किया है, लेकिन जरा उनसे पूछिए कि क्या उन्हें कोई कमी लगी है अब तक, जो काम अब तक हुए हैं, और अगर कोई कमी लगी है तो उसको किस तरीके से पूरा करेंगे वो। बिल्कुल, हर क्षेत्र में विकास हुआ है, ये कहना है विपक्ष की पार्टी का। तो क्या कहेंगे इस पर, जवाब क्या है और क्या कुछ लूप होल्स आपको नजर आ रहे हैं कि कौन सा विकास कार्य यहाँ पर नहीं हुआ? एक्चुअली में क्या है कि जिन सड़कों की बात करते हैं, वसुंधरा जी यहाँ आज से 6 साल पहले गंगानगर आई थी। उन्होंने सुखाड़िया सर्कल से मीरा चौक और मीरा चौक से चहल चौक तक एक सड़क बनाई थी, सीसी रोड, जो 6 साल से बनी हुई। उसके अंदर एक गड्ढा भी नहीं है, सिंगल ना रिपेयर हुआ। अब जितनी सड़क बनी है, मीरा चौक से एसएसबी रोड या गंगानगर शिव चौक से नाथावाड़ी तक, उस रोड की निश्चित तौर पर हालत ख़राब है और ठेकेदार ने बड़ी भारी बेईमानी करी है। दूसरा, गंगानगर में जब बारिश आती है तो यहाँ पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। हर साल पानी आता है और सेना को बुलाकर शहर से पानी निकालना पड़ता है। और पिछले 40 साल से किसी भी नेता ने स्थायी पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं किया। सिस्टम ऐसा डेवलप होना चाहिए था कि बारिश आए और 5 मिनट के अंदर शहर का पानी निकल जाए, लेकिन आज भी अब बारिश आने वाली है, मानसून शुरू हो गया है और बिपरजॉय आ रहा है। गंगानगर में बारिश आएगी, शहर डूबेगा और पानी कौन निकालेगा? सेना। ये सारे सवाल गंगानगर की जनता पिछले लगातार पूछती आ रही है, आज भी यही सवाल हमारे खड़े हैं। देखिए डिम्पल, विपक्ष की ओर से जो सवाल किया जा रहा है वो यही है, 2 मुद्दे। एक तो सड़कों को लेकर कि भाई सड़कों में ठेकेदारों की बेईमानी की जो बात है वो यहाँ पर की जा रही है। दूसरी बात ये है कि भाई जल भराव होता है और जल भराव में यहाँ पर काम क्यों नहीं किया जाता जल भराव को लेकर, तो उसको जरा यहाँ पर सवाल पूछिए। देखिए बिल्कुल तृप्ति, अभी जैसा कि बताया गया था, यहाँ पर उन्होंने बताया था कि यहाँ पर इन क्षेत्रों में विकास हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या नहरी पानी को लेकर, यहाँ पर पानी को लेकर जो समस्या है उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत करना चाहेंगे कि उसको लेकर क्या काम हुआ है अब तक, जरा बताइए। इरिगेशन का पानी जितना राजस्थान में का हिस्सा है पंजाब में, उससे 7,000 क्यूसेक पानी कम मिल रहा है। उसकी वजह ये थी कि जो राजस्थान कैनाल थी उसकी रिपेयर का काम पंजाब सरकार कर रही थी
और अब राजस्थान सरकार कर रही है। तो जैसे ही ये सारा रिपेयर का काम नहरों का हो जाएगा तो किसानों को लगभग 1500 से 2000 क्यूसेक पानी का फायदा हो जाएगा। अभी जितना पानी हमारे हिस्से का है उतना पानी हमें नहीं मिल रहा। तो जितनी पानी की समस्या है, जितनी पानी की आवश्यकता है, उतना पानी पर्याप्त अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो जरा पूछिए और ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जिसको लेकर अभी तक काम नहीं देखा गया और आगे जाकर वो काम होने बाकी है? बिल्कुल, विकास कार्यों की बात यहाँ पर लगातार की जा रही है। जिन विकास कार्यों की बात निर्दलीय पार्टी कर रही है तो उसमें कौन से काम ऐसे हैं जो अभी तक नहीं हुए, या आप ऐसा उम्मीद दिलाते हैं जनता को कि भाई अगर आपको वोट मिले तो आप ये कार्य जरूर करेंगे? मैम, जो मेडिकल कॉलेज का इशू है उसमें 60% पैसा केंद्र की सरकार ने दिया है। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें 3 मेडिकल कॉलेज मिले हैं, 2 तो सरकारी हैं जिसमें सेंटर की 60% एड है गंगानगर हनुमानगढ़, और तीसरा प्राइवेट कॉलेज को भी यह मान्यता मिली है। ये मोदी जी की दूरदर्शिता है कि उन्होंने इतने बड़े स्तर पर गंगानगर नहीं और पूरे देश भर में मेडिकल कॉलेजों एम्स उनकी संख्या बढ़ाई है। सबसे महंगा देश भर में तेल गंगानगर में है, सबसे महंगी बिजली जो राजस्थान में है। गरीब आदमी भी प्रताड़ित है, किसान भी प्रताड़ित है। सबसे पहले आते ही इन्होंने जो कृषि मार्केट कमेटी का टैक्स है 2% बढ़ाया। आप पूरे प्रदेश में इनके खिलाफ इनकी आवाज़ उठी और उसके बाद कम करके 1% आज 2.60 के हिसाब से मार्केट कमेटी टैक्स लग रहा है, जिसका सीधा नुकसान जिम्मेदारों को हो रहा है। बिल्कुल, देखिए किसान प्रधान जगह है ये, और उस जगह पर इस तरीके की बातें करना कि भाई विपक्ष का लगातार आरोप है कि भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है, पानी को लेकर कोई काम नहीं हो रहा, बिजली जो मूलभूत सुविधाएं हैं पानी बिजली उन्हीं को लेकर यहाँ पर काम नहीं। और देखिए बिल्कुल तृप्ति, जहाँ तक पानी की बात की उसको लेकर भी यहाँ पे जवाब मांगेंगे, लेकिन एक सवाल जो कि वहां से आया कि यहाँ पे जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पे दौरे नहीं कर रहे हैं। विकास की यहाँ पर बात कही गई, विकास यहाँ पर हो रहा है, और अगर जो मंत्री विधायक है चुनावी साल होने के बावजूद भी यहाँ पे दौरे नहीं हो रहे, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? क्या वाकई देते जायजा लेते हैं? ऐसा है कि जो हमारे विधायक महोदय हैं वो निर्दलीय जरूर जीते, लेकिन जीतते ही कांग्रेस के साथ गए। आज भी वो अपने आप को कांग्रेस ही कह रहे हैं। जहाँ तक शहर के विकास का सवाल है, कुछ मुद्दों पर रेवड़ियाँ बांटी गई, चाहे वो गैस का मुद्दा हो और हो बिजली में कुछ रियायत देने का, लेकिन आम जनता को इससे कोई आमूलचूल फायदा नहीं हुआ है। सवाल आता है नौजवानों के शिक्षा और रोजगार का, तो रोजगार की बिल्कुल ही किसी प्रकार की कोई स्कीम या नहीं है। ऐसे मुद्दे निश्चित तौर से उनके लिए नुकसानदायक साबित होंगे। देखिए तृप्ति, यहाँ पर जैसे पानी की जो समस्या है उससे अभी तक निजात नहीं मिली है। बाकी क्षेत्रों में भले ही विकास हुआ हो, लेकिन कुछ चीजों पे रियायतें दी है मुख्यमंत्री गहलोत ने, चाहे अपने बजट में दी हो, गैस को लेकर दी हो, घरेलू गैस को लेकर दी हो, बिजली को लेकर दी हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो बेरोजगार नौजवान है उनको लेकर काम होना भी बाकी है। और साथ ही साथ जो केमिकल युक्त पानी पंजाब से आ रहा है उसके लिए अभी तक संघर्ष चल रहा है। इसके साथ ही पूछिए जरा उनसे कि अभी ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो जनता के हित में होने बाकी है, और बाकी अभी गंगानगर का जो विधानसभा क्षेत्र है और वो विकास चाहता है उन चीजों को लेकर। बिल्कुल, ये जानना तो बहुत सही होगा क्योंकि कांग्रेस की तरफ से रियायतें दी गई हैं, ये बात सच है। बजट में बहुत कुछ सौगातें दी गई हैं, ये बात भी सच है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो मुद्दे जिसको लेकर आप जनता से वोट की अपील करेंगे कि भाई ये काम अगर आप करते हैं तो जनता आपको वोट जरूर दे। सड़कों की परतें उधड़ रही है, पानी बाहर निकल नहीं रहा है, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, नालों की सफाई दिखाई जा रही है, कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। खर्चा कितना उठ रहा है नगर परिषद से, खर्चा यूआईटी से कितना उठ रहा है, खर्चा पीडब्ल्यूडी को कितना दिया जा रहा है। क्वालिटी वर्क की जांच तो हम करवाएंगे ना जब बीजेपी की सरकार आएगी। रही बात, एक बार फिर मैं धड़ल्ले से बोलता हूँ, मेडिकल कॉलेज केंद्र की सौगात है सारे हिंदुस्तान को। चलिए, अगर इस बात का जवाब जनता मांगना चाहे तो जरा डिम्पल कांग्रेसी से पूछिए कि इस बात का जवाब क्या है आखिर। देखिए यहाँ पर क्षेत्रों की विकास की बात कही गई और साथ ही साथ अभी जहाँ से आवाज आई कि मेडिकल कॉलेज को लेकर काम किया है, केंद्र की देन है, क्रेडिट यहाँ पर पार्टियां लेना चाह रही है। लेकिन जरा यहाँ पर भी पूछना चाहेंगे कि अब तक जिन क्षेत्रों की बात करी इन्होंने कि इसमें विकास नहीं है, पूछना चाहेंगे वाकई मेडिकल कॉलेज को लेकर क्या काम हो रहा है? जिस प्रकार से गंगानगर विधानसभा की बात हो रही है, मैं पार्षद धर्मेंद्र मौर्य, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ गंगानगर विधानसभा जो कि निर्दलीय यहाँ से विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के अशोक चांडो को टिकट दी गई थी, उसके पश्चात निर्दलीय के अकॉर्डिंग यहाँ के कांग्रेस का बोर्ड बना था। नगर परिषद में पानी की निकासी जो कि शहर के अंदर बारिश होती थी उसके अंदर हमें निजात मिली है। आम जनता इसका परिषद जवाब दे सकती है, मगर जिस प्रकार से बरातें फैलाई जा रही हैं किसी व्यक्ति के साथ वो ऐसा नहीं होना चाहिए। शहर हित की है, शहर अपना है और मिलजुल कर काम करना चाहिए। देखिए तृप्ति, कुछ चीजें अभी सामने आई थी जब कहा था कि इससे पहले भी बताया था कि जो सड़कों को लेकर जो निर्माण किया जा रहा है उसमें निम्न स्तर की सामग्री का उपयोग हो रहा है। साथ ही साथ जो और चीजें हैं कि पार्टी की गुटबाजी की बात फर्स्ट इंडिया नहीं करने आया, ग्राउंड जीरो पर आया है, जनता के हित
हित में किसने काम किया और वाकई वो मुद्दे जरा पूछिए कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर अभी काम होना बाकी है, जिन मुद्दों पर अभी तक राहत नहीं मिली है जनता को। बिल्कुल, आर पार की जो लड़ाई है वो यहाँ पर लगातार जारी रहेगी, लेकिन फर्स्ट इंडिया जिस चीज के लिए यहाँ पर आया, जो चीज जानने आया है, जमीनी हकीकत वो ये है कि आखिर जनता को राहत देने वाला काम आखिर किसने किया है, और अगर आप पार्टी से वोट की अपील करते हैं तो किन मुद्दों पर करेंगे। सबसे पहले बात मेडिकल कॉलेज की जहाँ तक है, वो गंगानगर की जनता की संघर्ष से और बीडी अग्रवाल के 100 करोड़ के चेक से वो मंजूर हुए है। सच्चाई तो ये है। हाँ, उसमें केंद्र सरकार ने भी योगदान दिया है, राज्य सरकार ने भी दिया है। राजस्थान के अंदर चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, डीजल हमें हमेशा महंगा मिलता आया है। हमारी दरें, अगर राजस्थान की दरें सबसे ज्यादा बिजली की है तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आज तक ना तो कभी इस बारे में कोई कांग्रेस बोलती है, ना कभी भारतीय जनता पार्टी बोलती है। देखिए, जो बात कही जा रही है डिम्पल, वो ये कि बिजली और डीजल, मतलब पेट्रोलियम, बिजली, डीजल, ये वो चीजें हैं जो हर आम आदमी को चाहिए, हर इंसान को चाहिए, और वही सबसे ज्यादा महंगा गंगानगर में है। देखिए तृप्ति, सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर सीवरेज को लेकर, उस पर भी जरा पूछना चाहेंगे कि उसे लेकर, सीवरेज के मुद्दे को लेकर आए दिन यहाँ पर सड़कें खुदी रहती है, उसको लेकर क्या काम हुआ है और आगे क्या काम होना बाकी है। जहाँ तक सीवरेज की बात है, जितने ये जनप्रतिनिधि खड़े हैं ये क्या बता सकते हैं शहर के अंदर कितने एसटीपी है, नाले साफ हुए नहीं हुए, जवान से किसी को कुछ भी कहा जा सकता है। कभी किसी नाले की गहराई और चौड़ाई जाके देखी थी क्या? मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ, पिछले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में जो नाले साफ नहीं किए वो नाले हमने साफ करके दिखाए। इसके अलावा शहर के अंदर 3 एसटीपी है, उसमें सिर्फ 1 एसटीपी चल रहा है, 2 एसटीपी बंद नहीं है। अभी सोनी जी ने कहा कि पानी फट से 5 मिनट में निकल जाए, तो सोनी जी एक बात को समझना होगा कि पानी जो बरसात का आता है और शहर का जितना पानी कंज्यूम होता है उसको गिरने के लिए और स्टोरेज के लिए जगह चाहिए। जब किसान के यहाँ पानी जाता है, बरसात होती है, तो किसान को पानी की जरूरत नहीं होती और आपका एसटीपी खाली चलता है। पानी को समय चाहिए। आपने ऐसे कह दिया फट से 5 मिनट में निकल जाए, कोई वाइजा से निकल जाए। और ड्रेनेज की भी जितनी तमाम तरह के मुद्दे जो यहाँ पर अब तक सामने आ रहे हैं, लगातार हम सुन रहे हैं, चाहे वो खेल हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, बिजली हो, सभी क्षेत्रों में अलग अलग यहाँ पर पार्टियों के दावे। किसी ने कहा कि काम हुआ है, राहत कहीं ना कहीं मिली है और कहीं ना कहीं जनता अभी तक वंचित है उस राहत से भी। लेकिन अब आगे क्या मुद्दे होंगे उनको लेकर भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल, जो बातें यहाँ पर सामने आई है वो यही है कि मूलभूत सुविधाओं में जो कमी बताई जा रही है, जनता को राहत नहीं है, वो बात की जा रही है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक जनता के वैसे ही पड़े हैं कई सालों से, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार मुद्दों पर बात हम कर रहे थे कि कहाँ कितना विकास हुआ, किसको कितना विकास किस पार्टी ने दिया, किन योजनाओं से जनता को वाकई राहत मिली है और किस पर सिर्फ और सिर्फ खोखले दावे अभी तक किए गए हैं। बात यहाँ पर अभी तक लगातार जारी थी, कटाक्ष यहाँ पर हो रहा था, प्रत्यारोप यहाँ पर थे, लेकिन अब बात होगी सिर्फ एक शब्द में, एक लाइन में। बिल्कुल, इतनी देर से हमने जो बातें सुनी डिम्पल, वो मुद्दे थे जो कई सालों से यहाँ पर हैं और जनता को जिनसे राहत नहीं मिली। लेकिन अब एक लाइन में एक मुद्दा, सभी से बात होगी और सभी से जाना जाएगा कि आखिर जनता उन्हें वोट क्यों दे। तो चलिए डिम्पल, शुरुआत करते हैं। मैं शुरुआत करती हूँ सर आपसे कि अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि जनता आपको वोट क्यों दे, तो क्या मुद्दा है आपके पास? भारतीय जनता पार्टी का 9 सालों का इतिहास देख लो आप उठा के, एक भी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का दबाव नहीं, एक भी मंत्री ने भ्रष्टाचार के कारण कहीं कोई रुझान नहीं आया। और गंगानगर में तो भ्रष्टाचार की नदी बह रही है, क्या सड़कें, क्या नशा। जो ये बात कही जा रही है वो ये है कि भ्रष्टाचार की बात पर भ्रष्टाचार बीजेपी ने नहीं किया और इसीलिए जनता उन्हें वोट देगी। देखिए, योजनाओं को लेकर भी पूछना चाहेंगे तृप्ति कि यहाँ पर क्या है, मुद्दे यहाँ पर क्या है और योजनाओं पर अब तक कितना काम हुआ है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार की जो तमाम फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनसे आमजन बहुत खुश है। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि बेरोजगार और जो रोजगार का मुद्दा वो बना रहे थे, आपने देखा होगा कि सरकार ने रोजगार पे कितना काम किया। और जो बेरोजगार साथी है उनको आज युवा संबल योजना के तहत उनको दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में उन बच्चों को पढ़ने के लिए जो कोचिंग सेंटर। देखिए तृप्ति, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो योजना है सरकार की, उन योजनाओं पे ही वोट मिलेगा इस बार सरकार
सरकार। बिल्कुल, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि जो उनकी योजना है उन पे वोट मिलेगा, तो इस बार आपका क्या कहना है, किन मुद्दों पर वोट? कांग्रेस सरकार के टाइम में अभी आपदा का टाइम हुआ था जिसमें बारिश बहुत ज्यादा आई थी, जिसमें सेना लगाई गई थी। उसके अंदर कांग्रेस सरकार की गवर्नमेंट ने 40,000 परिवारों के और दुकानदारों के सर्वे कराए थे, उनको 1 रुपया भी नहीं दिया गरीबों को इन्होंने। और उसके बाद ये बात करते हैं नाले की डिसिल्टिंग के 9 करोड़ रुपए उठ गए। सर आप ये बताइए, आपकी पार्टी वोट कौन से मुद्दे पर मांगने वाली है? हमारी पार्टी वोट इस मुद्दे पर मांगती है कि 9 साल कार्य किया है और 40 करोड़ रुपए पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो ये सड़कें बनी है इस चीज के मांगती है। जो लोगों को बिल पास किए, जिनको बीमारी से राहत के लिए दिए, जो जिनकी बच्चियां प्रेग्नेंट थी उनको फ्री इलाज दिया, उसकी तरीके से वोट मांगती है। चलिए, जो काम भाजपा की ओर से किए गए थे, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चिकित्सा को लेकर हो, उसी को लेकर भाजपा आश्वस्त है कि जनता उन्हें वोट देगी। बिल्कुल तृप्ति, यहाँ से पूछना चाहेंगे कि वाकई क्या मुद्दे हैं, यहाँ से जानकारी चाहेंगे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार वोट देगी सरकार? नहीं, मैंने वोट नहीं देंगे बीजेपी कांग्रेस को, आरएलपी आएगी, तीसरा मोर्चा बनेगा। इस बार वोट का मुद्दा कि दोनों ही पार्टियों को वोट नहीं देके किसी तीसरी तरफ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जनता की माने तो इस बार थर्ड फैक्टर को वोट देने वाली है। आप क्या कहेंगे, आपकी पार्टी क्या रणनीति बना रही है इस बार के चुनाव को जीतने के लिए? आपको इतनी बात बता दूं कि पिछले 50 साल के इतिहास में कानून व्यवस्था का जो भट्टा बैठा है इस गंगानगर में और पूरे राजस्थान में, हम उसको बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं। भाजपा की सरकार आने के बाद जैसे हरियाणा में सरसों की खरीद हुई है वैसे राजस्थान में होगी और बाकी अन्य चीजों की भी खरीद करेंगे। कानून व्यवस्था, किसानों को राहत मिलेगी, ये बात कही जा रही है यहाँ से कि भाई कि अगर भाजपा को मौका दिया जाता है तो किसानों को राहत दी जाएगी। देखिए, बिल्कुल यहाँ से पूछना चाहेंगे कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर इस बार वोट देगी जनता? मैडम, जो वोट है वो वोट गरीब आदमी के पास है। जो सेठ जी बैठे हैं ना, सेठों के पास वोट नहीं है। कांग्रेस की जो सरकार है उस सरकार ने गरीबों के लिए जो काम किया है, चाहे 100 यूनिट बिजली की बात कर लीजिए, आप सिलेंडर की बात कर लीजिए, 25 लाख रुपए का जो उनका इलाज फ्री है उसकी बात कर लीजिए, ये जो चीजें हैं इन चीजों पे वोट होना है। काम के नाम पर जो बजट के अंदर जो घोषणाएं की मुख्यमंत्री ने, जिस तरीके 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना है, सड़क दुर्घटना योजना है, कामधेनु योजना है, पालनहार योजना है, ये जो योजनाएं हैं राज्य सरकार ने एक से एक बढ़िया बजट पेश किया है और जो किसानों के लिए किया है वो कहीं हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुआ। 22 और 23 दो मुद्दे यहाँ पे तृप्ति सामने आए कि गरीबों के लिए काम किया सरकार ने, दूसरी चीज जो योजनाएं दी है बजट में उसको लेकर भी, चाहे वो चिकित्सा सेवा हो, 25 लाख का बीमा की बात हो, उन्हीं पर इस बार वोट देगी जनता। जरा पूछिए और क्या मुद्दे? कांग्रेस की ओर से जो योजनाएं दी गई थी, जन कल्याणकारी योजना उनको बोला जाता है, लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो इस बार जनता आखिर वोट आपको क्यों दे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे कार्य किए थे 2013 से 18 के अंदर। यहाँ अगर देखा जाए गंगानगर का सबसे बड़ा मुद्दा जो है यूथ के लिए, अगर देखा जाए कि यूथ के लिए गवर्नमेंट कॉलेज का एक हॉस्टल था जो ये बंद कर दिया, उसके लिए लगातार जो है युवा यहाँ संघर्ष कर रहा है। यहाँ से लेकर रावड़ा तक ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, 250 किलोमीटर से दूर से चलकर आने वाला युवा, उसको अगर यहाँ पर समुचित व्यवस्था अगर पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से यह उन बेरोजगार युवाओं के साथ शिक्षा के ऊपर कुठाराघात बहुत बड़ा हो रहा है। इस छात्रावास के मुद्दे के ऊपर हम लोग कांग्रेस सरकार को घेरेंगे। बिल्कुल, जो ये मुद्दा रहा है कांग्रेस सरकार के लिए कि भाई जो छात्रावास का मुद्दा उसको लेकर इस बार भाजपा लड़ने वाली, तो जरा इनसे पूछ लेते हैं कि अगर आपसे मैं जानना चाहूँ तो इस बार वोट आखिर जनता आपको क्यों दे? वोट की अपील किस मुद्दे पर? वोट विकास। अब की बार जो विकास हुआ है 4.5 साल में गंगानगर के अंदर, वो विकास मैं 1970 से लेके केदार जी, सुरेंद्र सिंह राठौड़, उसके बाद राजकुमार गौड़ ने जो विकास किया है इस गंगानगर के अंदर, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, 4 लेने सड़कें, एक सड़क टूट गई, मैं क्या सड़क बने टूट भी जाए, बैठ भी जाए, काम करे। ये जो विकास किया जा रहा है, जो विकास हुआ है यहाँ पर 4-4.5 सालों से, उसी को लेकर यहाँ पर वोट दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल तृप्ति यहाँ पे लगातार कह रहे हैं कि जो 4 साल में, पिछले 4 साल में जो काम हुआ है वो वाकई उससे पहले नहीं हुआ, विकास के काम है। जरा पूछना चाहेंगे क्या काम यहाँ पर ऐसे हुए जिसको इस बार भी जनता देखना चाहती है और वोट देगी? काम अठे की कोनी है जी, एमएलए साहब भ्रष्टाचार करे खुल्लम खुला और बीजेपी उन लोगों निराज है। अठे तीसरे मोर्चे ने चांडक साहब ने, आप बताइए क्या मुद्दा इस बार रहेगा, जनता किस मुद्दे पर वोट? अभी केंद्र सरकार मकान बनाने के लिए गरीबों को 1.5 लाख रुपया दे रही है। पिछले 7 महीने से स्कीम चल रही है, 30,000 की एक किस्त दे दी, लोगों के मकान टूट गए, लोग सड़कों पे तरपाल लगा के बैठे हैं। ये भाजपा का नेचर है। अभी मैंने महेश पेड़ीवाल जी को फोन करके सूचना दी कि आप बिरला जी को, मुझे वो मुद्दा बताइए जिसको लेकर इस बार किसी पार्टी का वोट देंगे। इस बार भाजपा को वोट मिलने वाला नहीं है। रही बात कांग्रेस की,
कांग्रेस ने जो राहत दी है महंगाई से, उससे ऐसा लगता है कि गरीब आदमी कांग्रेस के साथ जाएगा, भाजपा के साथ नहीं जाएगा। देखिए बिल्कुल यहाँ पर बोला गया है कि कांग्रेस ने वाकई महंगाई में राहत देने का काम जो किया है, उसी को लेकर इस बार जो जनता है वो कांग्रेस के साथ जाएगी। तृप्ति जरा पूछिए और क्या मुद्दे? बिल्कुल, महंगाई को लेकर राहत दी गई है कांग्रेस की ओर से और इसी को लेकर वो लड़ने वाला है। तो आप क्या कहेंगे, इस बार कौन सा मुद्दा आपके पास? देखिए, मैं पहले तो मेडिकल कॉलेज की बात करूंगा। बीजेपी कांग्रेस 40-60 के शेयर में लड़ रही है। ये तो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, देनी पड़ेगी। जनता वोट किसको देगी अभी पता लग जाएगा। वो कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर जनता आपको वोट दे? राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 रुपया बेचता हूं लेकिन नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। और गंगानगर के हमारे जो कांग्रेस के लीडर बने हुए ने, उन्होंने राजीव गांधी जी के उसके सपने को साकार कर दिया है। इतना भ्रष्टाचार कर दिया इन लोगों ने कि उन्होंने तो 15 पैसे कहा था, इन्होंने 10 पैसे भी नहीं लगाए। सड़क बारिश होने से पहले टूट रही हैं। और हमारे आदरणीय जो चेयरमैन साहब हैं वो ये कहते हैं कर्मचारी तो मेरा कहना ही नहीं मानते, फिर नगर परिषद में बैठे किस लिए हो भाई? रिजाइन करो, अपने घर जाओ। चलिए, अगर आपसे जानना चाहूँ तो इस बार कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जो जनता को राहत देगा गंगानगर में? इस बार गंगानगर के अंदर सबसे बड़ी बात यह है, भ्रष्टाचार मुक्त लोग चाहते हैं। क्योंकि पिछले 4.5 साल के अंदर सबसे बड़ी बात, जो बड़े डिपार्टमेंट है, एक पीएचडी उसका एक्शन कलेक्टर के जाके सीधा इस्तीफा देता है कि मैं पेयजल सप्लाई नहीं दे पाऊंगा। दूसरा, ये जो सड़कों की बात कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी का एक्शन, पवन यादव रात को पंखे के साथ फांसी पे झूल जाता है। इन लोगों के दबाव के अंदर उसकी जांच अभी तक अंदर में झूल रही है। अगर देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त गंगानगर हो, इसी को लेकर प्रयास किया जाएगा और तभी जनता वोट देगी। देखिए बिल्कुल तृप्ति, यहाँ से भी पूछना चाहेंगे कि क्या खास मुद्दे इसको लेकर बात करने का चाहेंगे, क्या खास मुद्दे इस बार जनता किस पार्टी के साथ जाएगी और किस कारण? देखिए मैम, कांग्रेस ने एक साफ सुथरा शासन और प्रशासन दिया है। जो लोग नशे का व्यापार करें उनके मकान गिराए जा रहे हैं, किसानों के खेत तक पक्के नाले पहुंचाए जा रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार जो झूठी बातें करी, कभी स्मार्ट सिटी की बात करती है, कभी युवाओं के खातों में पैसे डालने की बात करती है, कभी महिलाओं की मजबूती की बात करती है। वो कौन सा मुद्दा जिसको लेकर कोई पार्टी काम कर रही है और इस बार आप वोट देंगे? इस बार कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी महिलाओं की रसोई को सस्ता करने का काम कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी ये कांग्रेस को इस बार कई तरह के जो यहाँ पर मुद्दे सामने आ रहे हैं, तमाम पार्टियों की अलग अलग बातें कहने की अभी तक चीजें इतनी सुनी, अलग अलग तरह के मुद्दे यहाँ पर सुने, यहाँ पर पक्ष विपक्ष के कटाक्ष प्रत्यारोप, जितनी भी चीजें यहाँ पर सामने आ रही है वो चीजें भी सुनी कि किन योजनाओं ने जनता को राहत दी, किस मुद्दों को लेकर जनता के लिए पार्टियों ने काम किया और कहां पर लूप होल है जिसको लेकर आगे काम होगा। लेकिन अभी तक इन मुद्दों पर बातचीत करिए, आगे और भी सफर करेंगे, वहां पर भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल, लगातार जो बातचीत यहाँ पर की गई वो आरोप प्रत्यारोप थे, कथनी और करनी में फर्क यहाँ पर बताया गया, भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ पर आरोप लगाया गया। लेकिन जनता को किसने राहत दी वो बातें हमने यहाँ पर की। जनता को आगे राहत कौन देगा, कौन उम्मीद दे रहा है कि भाई अगर ये काम होंगे तो जनता उन्हें वोट दे, ये सारी बातें जो है फर्स्ट इंडिया ने यहाँ पर जानी। और इस सफर को फिलहाल यहीं रोकते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत, नमस्कार।